इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बाइनेंस एक्सचेंज में जो भी क्रिप्टो करेंसी हमारे पास है, जो हमने खरीद रखा है, उसको कैसे एक एक्सटर्नल वॉलेट पे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर हम मेटामास्क वॉलेट यूज़ करेंगे जिसमें हम बाइनेंस से क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो मेटामास्क ऑलरेडी एक्सटेंशन मेरे क्रोम ब्राउज़र में है, तो यहाँ पर अभी 0 BNB शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन यूज़ करके जो BNB है बाइनेंस एक्सचेंज में, उसको हम मेटामास्क में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पर मैंने BNB ऑलरेडी ख़रीद रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने स्पॉट वॉलेट में जाके देख सकता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास इतना BNB पड़ा हुआ है जिसका कॉस्ट अभी $359 है। तो यहाँ से मैं BNB विथड्रॉ करूँगा अपने मेटामास्क वॉलेट में यूजिंग बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो जैसे मैं विथड्रॉ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे एड्रेस डालना पड़ेगा अपने मेटामास्क वॉलेट का और यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं BNB ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, तो यहाँ पर नेटवर्क मैं सेलेक्ट करूँगा बाइनेंस स्मार्ट चेन और अपना मेटामास्क वॉलेट एड्रेस यहाँ पर डालूंगा। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नेटवर्क फ़ीस आपको इतना लग रहा है, जो कि बहुत कम है। अगर आप इथेरियम ब्लॉकचेन में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका गैस फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस फीस बहुत कम है। तो ये गैस फीस यहाँ पर लगभग $0.2 है। और अगर इथेरियम ब्लॉकचेन पे हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते तो ये कम से कम $50 या फिर $80 के आसपास होता ये ट्रांजैक्शन के लिए। तो यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन यूज़ करने का ही फ़ायदा है कि गैस फीस बहुत कम है। तो ये एड्रेस पता करने के लिए हम मेटामास्क वॉलेट पर जाएंगे। तो ये एड्रेस है जो यहाँ पर डाल के हम BNB यहाँ रिसीव कर सकते हैं। उसके पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मेटामास्क में स्मार्ट चेन नेटवर्क हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। ऑलरेडी मेरे में स्मार्ट चेन नेटवर्क एडेड है। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन अगर आपके मेटामास्क में ये नहीं दिख रहा है स्मार्ट चेन, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जाना है कस्टम RPC में सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क डालना है। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन एड्रेस मेटामास्क, ऐसा कुछ सर्च करेंगे तो आपको बाइनेंस की वेबसाइट मिलेगी। याद रखिए बाइनेंस के वेबसाइट में ही जाना है, कहीं और से एड्रेस कॉपी नहीं करना है, नहीं तो आप किसी और एड्रेस में आप अपना BNB ट्रांसफ़र कर देंगे, वो कभी आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए binance.com दिख रहा है, इस वाले आर्टिकल में हम जाएंगे। तो यहाँ पर बाइनेंस एकेडमी में इन्होंने पूरा मेथड दे रखा है कैसे हम एक स्मार्ट चेन नेटवर्क सेट कर सकते हैं मेटामास्क पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है मेन नेट पे। तो स्मार्ट चेन मेन नेट हमको ऐड करना है मेटामास्क पे। तो मेटामास्क में हम जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कस्टम RPC में जाएंगे। नेटवर्क नेम के जगह हमें स्मार्ट चेन लिखना है, न्यू RPC URL के जगह हमें ये एड्रेस डालना है, चेन ID यहाँ पर 56 डालना है, करेंसी सिंबल यहाँ पर BNB डालना है और ब्लॉक एक्सप्लोरर URL यहाँ पर ये वाला डालना है। ठीक है, जैसे ये सब डालेंगे तो आप यहाँ पर जब सेव करेंगे तो आपका स्मार्ट चेन नेटवर्क सेव हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये सेव कर रखा है, इसलिए तो मैं यहाँ पर दोबारा नहीं डाल रहा हूँ। और जैसे ही आप सेव करेंगे फिर उसके बाद सेव होने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर स्मार्ट चेन नेटवर्क सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट ये इथेरियम मेन नेट रहेगा मेटामास्क का ऐसा, लेकिन यहाँ से आपको चेंज करना है स्मार्ट चेन नेटवर्क। अगर आप मैटिक नेटवर्क में पैसा भेजना चाहते हैं, जैसे मैटिक इसमें भेजना चाहते हैं, पॉलीगन मैटिक, तो वो सेलेक्ट करेंगे। ये भी मैंने ऐड कर रखा है। ये मैंने इसलिए ऐड कर रखा है कि कभी कुछ वेबसाइट्स में जो NFT है ना, वो ख़रीदने के लिए मैटिक चाहिए होता है, उससे ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत कम होता है, गैस फीस बहुत कम होता है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। एक किसी न किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि पॉलीगन मैटिक यूज़ करके हम कैसे NFT खरीद सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन अभी हम स्मार्ट चेन नेटवर्क यूज़ करेंगे। ठीक है, BNB ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्मार्ट चेन नेटवर्क अभी सेलेक्ट हो चुका है और अभी जो करेंसी है वो BNB दिखा रहा है। तो जो भी मैं इस एड्रेस पे BNB भेजूंगा स्मार्ट चेन नेटवर्क से, वो यहाँ पर रिसीव होगा। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि अगर मैं इथेरियम मेन नेट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो भी ये एड्रेस जो दिख रहा है वो सेम होता है। अगर मैं अदर नेटवर्क सेलेक्ट कर रहा हूँ जैसे मैटिक मेन नेट, फिर भी ये एड्रेस सेम होता है। और अगर मैं स्मार्ट चेन नेटवर्क सेलेक्ट कर रहा हूँ फिर भी एड्रेस सेम है। देखो ये फ़र्क नहीं पड़ता, एड्रेस तो एक कॉमन है, आपका मेटामास्क का जो एड्रेस है कॉमन है, लेकिन ये एड्रेस अलग अलग ब्लॉक चेन पे डिफरेंट ही मान के चलो आप। क्योंकि जब मैं स्मार्ट चेन यूज़ करूँगा तो जो ये एड्रेस है ये स्मार्ट चेन ब्लॉक चेन का एड्रेस है। ठीक है, और जब मैं नेटवर्क यहाँ पर इथेरियम कर दूंगा तो ये एड्रेस इथेरियम मेन नेट पर यूज़ होगा। फिर ये तो मेरे अकाउंट का सेम है, पर अलग मैं नेटवर्क चेंज करूँगा, मेन नेट चेंज करूँगा, तो उस मेन नेट पे ये बैलेंस जाएगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल इथेरियम मेन नेट पे जो बैलेंस जाएगा इस एड्रेस पे वो इथेरियम जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दिखेगा। और अगर मैं स्मार्ट चेन यूज़ करता हूँ तो इस एड्रेस पे अगर मैं कुछ स्मार्ट चेन पे भेजता हूँ तो मुझे BNB मिलेगा, ठीक है, और मुझे BNB ही भेजना है इस पर। तो ये एड्रेस सेम है, इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एड्रेस मैं अभी कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे स्मार्ट चेन नेटवर्क से BNB इस पर भेजना है अपने मेटामास्क वॉलेट पे। नाउ यहाँ पर मैं एड्रेस पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बाइनेंस ने ऑटोमेटिकली ये नेटवर्क डिटेक्ट कर लिया क्योंकि इस नेटवर्क पे ये स्मार्ट चेन नेटवर्क है, इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया। अगर ये डिटेक्ट नहीं करता तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते थे स्मार्ट चेन नेटवर्क, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि स्मार्ट चेन नेटवर्क पे कितना कम फीस है, गैस फीस कितना कम है। अगर ये इथेरियम होता तो ये गैस फीस बहुत ज़्यादा होता, जितना आप भेजोगे नहीं उससे ज़्यादा आपको गैस फीस देना पड़ेगा। तो एक बार मैं ये एड्रेस दोबारा मैच कर लेता हूँ ताकि जो मेरा BNB है किसी और एड्रेस पे ना चला जाए। तो मैं मेटामास्क में दोबारा जाता हूँ और देख रहा हूँ 0x और 6e, ठीक है, 0x और 6e, तो एड्रेस करेक्ट है। तो हमेशा जब पहली बार कोई ट्रांजेक्शन करो ना, जब कोई आप मेन नेट सेट करते हो मेटामास्क पे, जैसे मेटामास्क में हमने स्मार्ट चेन नेटवर्क अभी सेट किया, तो पहले आप एक टेस्ट अमाउंट भेजो क्योंकि इसका नेटवर्क फीस बहुत कम है BNB का। तो आप एक टेस्ट अमाउंट भेजो और अगर वो चला जाता है तो फिर एक बड़ा अमाउंट भेजो। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपने बहुत बड़ा अमाउंट भेज दिया और वो कहीं गया ही नहीं, आपने कुछ गलत कर दिया और वो कहीं और वॉलेट पे चला गया, आपको रिसीव नहीं हुआ। क्योंकि एक बार आपने गलती की, वो पैसा आपको दोबारा नहीं मिलना है, ठीक है। ब्लॉक चेन में यही एक ड्रॉबैक है कि आपने गलती की और आपको पैसा दोबारा वापस नहीं मिलना है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि मिनिमम अमाउंट 0.01 BNB हम भेज सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा टेस्ट अमाउंट मैं 0.05 BNB भेजूंगा। तो मैंने यहाँ पर मेटामास्क एड्रेस डाल दिया, किस नेटवर्क पे भेजना है, बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क में भेजना है, वो नेटवर्क मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर कितना अमाउंट मुझे भेजना है BNB का वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी मैंने कम सेलेक्ट किया है अमाउंट क्योंकि अभी मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा टोकन कहीं और ना चला जाए। और जब आप विथड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री दिखेगी, ठीक है, कि क्या क्या आपने विथड्रॉ किया। ये मेरे पास ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। मैंने मैटिक नेटवर्क में भी भेजा हुआ है, मैंने इथेरियम नेटवर्क में भी भेजा हुआ है, जो यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं क्लिक करूँगा विथड्रॉ, यहाँ पर मैं कन्फर्म कर दूँगा। तो यहाँ पर एक बार और कन्फर्मेशन मांगेगा आपसे, आपको बताएगा कि कितना अमाउंट आप विथड्रॉ कर रहे हैं, नेटवर्क फीस कितना है, किस एड्रेस पे आप डाल रहे हैं और किस नेटवर्क पे आप डाल रहे हैं। पूरा अच्छे से चेक कर लीजिए, नेटवर्क भी सेम होना चाहिए, एड्रेस भी सेम होना चाहिए, नहीं तो कहीं और चला जाएगा आपका पैसा, ठीक है। तो एक बार मैं और क्रॉस चेक करता हूँ। स्टार्टिंग का 0x है, लास्ट का 6e है, स्टार्टिंग का 0x है, लास्ट का 6e है। यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क है वो सही है, ठीक है, सब चीज़ सही है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको फ़ोन वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन मांगेगा, तो मैं यहाँ पर गेट कोड कर देता हूँ, यहाँ पर भी गेट कोड कर देता हूँ। एक्चुअली ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, इसलिए ये भी डालना ही पड़ेगा और अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है जो मुझे रिसीव हुआ है फ़ोन पे और ईमेल पे। ये आप देख सकते हैं क्योंकि ये 5 मिनट के लिए वैलिड होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैंने सबमिट किया, यहाँ पर विथड्रॉवल रिक्वेस्ट सबमिटेड लिख के आ गया है। और इस एड्रेस को मैं सेव कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मैं बार बार कभी ना कभी तो भेजूंगा ही, ठीक है। तो बार बार मुझे एड्रेस डालना नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेटामास्क BNB। तो जब भी मुझे BNB भेजना पड़ेगा मेटामास्क में तो मैं ये एड्रेस यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर एड्रेस ओरिजिन में मैं वॉलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये वॉलेट एड्रेस है। और वॉलेट कौन से यूज़ कर रहा हूँ, मेटामास्क। तो ये इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर अब मैं सेव कर देता हूँ। और सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए फिर से कोड मांग रहा है, तो कोड ले लिया मैंने और मैंने एड्रेस को सेव कर दिया। तो जब आप एड्रेस सेव करते हैं तो यहाँ पर एड्रेस बुक में जाके आप अपना एड्रेस देख सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस बुक में जाके मैं देख सकता हूँ कौन सा एड्रेस सेव है, ठीक है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेटामास्क BNB सेव हो चुका है। इसको मैं डायरेक्टली क्लिक करके यूज़ कर सकता हूँ BNB भेजने के लिए, तो मुझे दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ जो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन हमने अभी किया, जो BNB हमने भेजा है अपने मेटामास्क वॉलेट पे बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पे, वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कन्फर्मेशन हो चुके हैं और हमें 15 कन्फर्मेशन चाहिए इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए। तो अभी हम वेट करते हैं, जब ये कन्फर्मेशन 15 हो जाएंगे तो हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा और हमें मेटामास्क वॉलेट पे BNB दिखने लगेगा। ट्रांजैक्शन कन्फर्म होने के पहले ही BNB यहाँ पर दिखने लगा, तो हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है ऑलरेडी। हो सकता है मुझे रिफ्रेश करने के बाद ये दिखे, मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ओके, जब मैंने रिफ्रेश किया तो ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसी कारण से यहाँ पर मेरा बैलेंस शो होने लगा है। तो आप देख सकते हैं कि पूरा BNB मेरा
मेटामास्क वॉलेट में आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अमाउंट है बहुत कम है, क्योंकि मैंने एक टेस्ट अमाउंट भेजा हुआ है ये चेक करने के लिए कि ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है कि नहीं, मेरा BNB कहीं लॉस्ट ना हो जाए अगर मैंने कोई गलत सेटिंग किया है। क्योंकि अब ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो रहा है तो मैं अपना और BNB इस पर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ मेटामास्क वॉलेट पे। तो अभी मैं इस स्पॉट वॉलेट पे आ गया और यहाँ से BNB मैं पूरा का पूरा विथड्रॉ करूँगा जितना मेरे पास है अभी। तो जैसे मैंने विथड्रॉ पे क्लिक किया तो यहाँ पर अभी हमें एड्रेस डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एड्रेस सेव कर रखा है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस बुक में जाऊँगा, यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा एड्रेस बुक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने सेव करा था मेटामास्क BNB वाला एड्रेस वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे कि यहाँ पर जो ये एड्रेस है ऑटोमेटिकली आ गया है और यहाँ पर नेटवर्क भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया है क्योंकि हमने सेव कर रखा है। यहाँ पर अब हम इस एड्रेस पे मैक्सिमम BNB ट्रांसफ़र करेंगे। इस मैक्सिमम BNB से कुछ अमाउंट तो नेटवर्क फ़ीस लग जाएगा, बहुत कम है $0.2 के हिसाब से। अब मैं इसको विथड्रॉ कर दूंगा, कंफर्म कर दूंगा। फिर से एक बार पूछेगा, कंफर्म पूछेगा कि क्या आपने जो भी डेटा डाला है सही है। तो एड्रेस एक बार और चेक कर लीजिए आप, क्योंकि दोनों सही है तो हम इसको कंटिन्यू कर देंगे और फिर से हम वेरीफाई करेंगे। तो दोनों यहाँ पर हम डाल देते हैं अभी। तो अभी मैंने दोनों वेरिफिकेशन कोड डाल दिया है, इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे सबमिट किया वैसे रिक्वेस्ट सबमिटेड हो गया, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये विथड्रॉवल का रिक्वेस्ट रेज़ हो चुका है। अभी हमें 15 कन्फर्मेशन चाहिए ये प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए। अभी यहाँ पर 0.95 BNB ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जब ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो मुझे मेटामास्क वॉलेट में दिख जाएगा। तो अभी नहीं आया है क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी हम वेट करते हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं मेटामास्क वॉलेट आया कि नहीं। ओह, यहाँ पर आ गया, लेकिन ये कन्फर्मेशन अभी भी 0 दिखा रहा है। रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार ब्राउज़र को। ओके, 8 कन्फर्मेशन होने के बाद ये आ चुका है। चलो कोई बात नहीं, कन्फर्मेशन तो हो ही जाएगा। यहाँ पर हमारा BNB बैलेंस शो होने लगा है, मतलब हमने सक्सेसफुली सारा BNB जितना हमारे पास था बाइनेंस अकाउंट में वो हमने मेटामास्क वॉलेट पे डाल दिया है। और मैं इस BNB को कहीं और यूज़ कर सकता हूँ, किसी और वेबसाइट पे, किसी और ऐप में यूज़ कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल जगह यूज़ हो सकते हैं। मैं पैनकेक स्वैप में जाके वहाँ से केक खरीद सकता हूँ। तो इस वॉलेट को मैं मल्टीपल जगह यूज़ कर सकता हूँ। स्टेकिंग में यूज़ कर सकता हूँ। कोई IDO ख़रीदना है तो उसमें ये अमाउंट यूज़ करके वो नेटिव टोकन ख़रीद के उसमें स्टेक करके आप IDO में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूज़ होता है वॉलेट का। और जैसे मैंने एक यूज़ बताया था, अगर आप मैटिक मेननेट यूज़ करते हैं और अगर मैटिक आप बाइनेंस से इसमें भेजते हैं कि मेरा इतना मैटिक बैलेंस दिखा रहा है, तो यहाँ पर जब एसेट में जाएंगे तो यहाँ पर इस नेटवर्क में जितने सारे एसेट हैं वो सब दिख जाएंगे। यहाँ पर मेरे पास इतना सारा इथेरियम है इस मैटिक मेननेट पे। तो मैटिक मेननेट पे फ़ीस है बहुत कम है, बहुत कम है। तो जब मैं कोई NFT खरीदूँगा किसी वेबसाइट में जाके तो मैटिक में फ़ीस लगभग $0 के बराबर होता है। तो इसलिए जो दूसरे ब्लॉकचेन नेटवर्क्स हैं इथेरियम के अलावा वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि उनका गैस फीस बहुत कम है। एक चीज़ और, आप कोई भी मेननेट पे हो, किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क में हो, वहाँ पर आप टोकन्स को स्वैप कर सकते हो। तो अगर मैंने मैटिक भेजा हुआ है इस पर बाइनेंस अकाउंट से, ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्वैप कर सकता हूँ और मैटिक से इथेरियम ख़रीद सकता हूँ, जिसको रैप्ड इथेरियम बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं स्मार्ट चेन नेटवर्क में जाऊँ, बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क में, यहाँ पर भी मैं स्वैप करके अदर एसेट खरीद सकता हूँ। BNB टोकन यूज़ करके यहाँ पर मैं अदर टोकन खरीद सकता हूँ, लाइक केक। सिमिलरली आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस डेफी ऐप में जाके टोकन्स को स्वैप कर सकते हो, लाइक पैनकेक स्वैप एक डेफी ऐप है जिसमें आप जाके कई सारे टोकन्स को स्वैप कर सकते हो। तो वॉलेट कई जगह यूज़ होता है।